भागलपुर जिला के भीकनपुर रेलवे गुमटी नंबर 1 के समीप बन रहे अंडरपास की लंबाई और चौड़ाई कम होने पर आसपास के मोहल्ले के लोगों ने कड़ा विरोध जताया है। साथ ही अंडरपास का निर्माण कार्य भी रुकवा दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 4.5 करोड़ की लागत से गुमटी नंबर 1 और 2 के पास अंडरपास का काम शुरू किया गया है। काम बेगूसराय की एक एजेंसी को मिला है। इधर गुमटी नंबर 1 के लोगों का कहना है कि रेलवे ने अंडरपास बनाने के लिए सर्वे तक नहीं कराया। साथ ही जिस डिजाइन के तहत अंडरपास बनाया जा रहा है उससे बड़े वाहनों का गुजरना भी मुश्किल है। यहाँ तक कि एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं गुजर पाएगी। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि अगर अंडरपास सही ऊंचाई और चौड़ाई के अनुसार नहीं बना तो हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। संघर्ष समिति के सदस्यों ने बताया कि भागलपुर के सांसद अजय मंडल, जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, रेल मंत्रालय और डीआरएम के नाम आवेदन दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं हुई है। इलाके के लोगों का आरोप है कि रेलवे प्रशासन ने अंडरपास निर्माण के पूर्व स्थानीय लोगों के साथ बैठक नहीं की। वहीं अंडरपास निर्माण कार्य का विरोध कर रहे लोगों से बात की हमारे सहयोगी सैयद इनामुद्दीन ने। भीकनपुर में रेलवे के द्वारा अंडरपास का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन इस निर्माण कार्य को स्थानीय लोगों ने रोक दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 2 लाख की आबादी है। जिस आबादी के लिए ये अंडरपास बनाया जा रहा है वो मानक के अनुसार नहीं है, सही नहीं है, जिसको लेकर के निर्माण कार्य यहाँ पर रोक दिया गया है। संघर्ष समिति के बैनर तले यह प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि रेलवे ने किस मानक का जो है तो पालन नहीं किया है। हाँ जी, ये रेलवे ने ये मानक पालन नहीं किया है कि यहाँ जाने आने के लिए जो लेंथ और विड्थ होना चाहिए वो प्रॉपर रेलवे ने प्रोवाइड ही नहीं किया है। उनके डिजाइन के हिसाब से 7x7 का बन रहा है। 7x7 में कोई भी आवागमन की सामान जो है वाहन जा ही नहीं पाएगी, ना एम्बुलेंस, ना अग्निशामक, ना किसी भी प्रकार की और भी जो भी व्हीकल है। हम लोगों का डिमांड ये है कि रेलवे कार्य करे, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है इससे, लेकिन कार्य हो भी रहा है। हम लोगों का मांग ये है कि जाने आने के लिए हम लोगों को लेंथ और विड्थ पर्याप्त दे, जिससे कि एम्बुलेंस भी आ सके, जिससे कि अग्निशामक भी जा सके, कोई भी एसेंशियल नीड्स की गाड़ी आ जा सके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रविशंकर प्रसाद हुआ। तो स्थानीय लोग कह रहे हैं कि जो मानक है उसका पालन नहीं हो रहा है। यहाँ पर 7 फीट की चौड़ाई मात्र दी गई है, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। और भी लोग हैं। गौतम जी शायद आपका नाम है, क्या कुछ कहिएगा? डीएम से क्या आवेदन दिए आप लोग? देखिए, डीएम सर को भी हम लोगों ने यही कहा है कि हम लोगों को जाने के लिए जो रास्ता चाहिए, जो अभी रेलवे दे रही है 7x7 का, हम लोग का डिमांड है कि 21 फीट चौड़ा होना चाहिए और कम से कम 15 फीट हाइट होना चाहिए। इसलिए कि 108 एम्बुलेंस भी 10.5 फीट हाइट लेता है और एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी 12.5 फीट हाइट लेती है। तो ये दो जो एसेंशियल गाड़ियां हैं ना, जो ये 2 लाख आबादी को कवर करेगा, इसके लिए तो चाहिए ना हम लोगों को। तो ये हम लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा है। और कोई अगर घर का निर्माण हो रहा हो और कोई ट्रक ना आ सके, ना कोई ट्रैक्टर आ सके, तो कैसे घर की सामग्रियाँ ये वहाँ गिरेंगी? इधर और भी जो इमरजेंसी वाहन है वो भी इस अंडरपास से जो है तो नहीं गुजर पाएगी, यह कहना है यहाँ के लोगों का, संघर्ष समिति के लोगों का। आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोगों की मौजूदगी है और कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। रेलवे के अधिकारियों से क्या बात हुई है, लेकिन जो है अभी कोई निर्णय नहीं निकला है। ठीक है, हम लोगों का डिमांड जो है क्या कि 15 फीट ऊंचा और 21 फीट चौड़ाई ये देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि 2 लाख की आबादी है, 2 लाख की आबादी में कम से कम जो है एम्बुलेंस वगैरह आ जाए, फायर ब्रिगेड आ जाए। तो इसी के चलते हम लोग जो है यहाँ पर धरना। काम तो रुकवा दिया गया है, लेकिन सर क्या इसका इम्पैक्ट क्या होगा? काम कहाँ रुका हुआ है, काम तो चालू ही है। कल भी काम चालू हो रहा था यहाँ पर ढलाई का, लेकिन हम लोग रोके हैं विरोध करके। और सिर्फ भीखनपुर का ये बात नहीं है, आप जीछो चले जाइए, सरधो चले जाइए, जितना गांव देख रहे हैं टोटल गांव डिस्टर्ब हो रहा है। इसके चलते सबका मेन आवागमन यही 2 नंबर 1 नंबर गुमटी ही है। इसलिए सिर्फ भीखनपुर का ही बात नहीं है, ये 2 लाख से भी अधिक आबादी का बात है यहाँ।
2 लाख से अधिक की आबादी की बात है, शहर से कनेक्टिविटी कट जाएगी, ऐसा कहना है लोगों का। और लोग हैं जो समिति से जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ डिमांड है बताइए। हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से मिला था, उनसे आग्रह किया था कि इसमें अपने स्तर से सर अनापत्ति नहीं दी जाए। जो हम लोगों से का बहुत पुराना रास्ता है उसको भी डिस्कनेक्ट करके ये नए रास्ता का भी निर्माण कर रहे हैं। और जो डिज़ाइन रेलवे ने बनाया गया वो हमारे मूलभूत समस्या, मैंने पहले ही बता दिया कि मूलभूत समस्या जो है उनका भी ध्यान नहीं रखा गया है। ना लोकल किसी पब्लिक, किसी प्रतिनिधि से बैठ के विचार लिया गया कि यहाँ पे किस तरह का बनना जो यहाँ के जनता के लिए सुगम और सुलभ रास्ता होगा, उस पर भी किसी तरह का कोई बात नहीं किया गया। और रेलवे के द्वारा प्रत्येक दिन हम लोगों को बरगलाया जा रहा है, हम लोग को बताया जा रहा है कि अंडरपास का कोई कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन वो अपना स्टेप बाय स्टेप कार्य करते जा रहे हैं। मजबूरन हम समिति को कल उग्र रूप लेके इस कार्य को रोकना पड़ा। आगे यदि रेलवे के द्वारा नहीं सुनवाई होगी तो हम लोग 2-4-5 दिन के अंदर आमरण अनशन पर भी बैठेंगे। रेलवे गुमटी के इस पार में लगभग 1.5 से 2 लाख की आबादी है। लालू चक, इसाक चक, आनंदगढ़, ये आनंद बाग, भीकनपुर बहुत बड़ी आबादी की है। अभी जो प्रेजेंट में रेलवे बना रही है अंडरपास, वो उसकी लंबाई और चौड़ाई मात्र 7 फीट बाय 7 फीट की बना रही है, जिसमें कि किसी भी प्रकार की आवागमन जो है, कोई भी अग्निशामक, एम्बुलेंस या किसी भी आवश्यक सामग्री के वाहन इस एरिया में प्रवेश ही नहीं कर पाएगी, ना ही जा पाएगी। किसी को आकस्मिक अपना सेवा लेना होगा तो वो शहर से वंचित हो जाएगी। ना आप रेलवे स्टेशन जा पाएंगे, ना अस्पताल जा पाएंगे, ना स्कूल जा पाएंगे। बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, छठ होता है, आदमी डाला लेके जाता है, कोई भी गाड़ी मतलब आवागमन बंद हो जाएगा। हम लोगों का विरोध ये है कि रेलवे जो अंडरपास अभी जो बना रही है, LHS बना रही है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि ये उसका जो लंबाई लेंथ है और विड्थ है उसको बढ़ा करके वो बनाया जाए, पर्याप्त ऐसा बनाया जाए कि 15 फीट हो जाए, सभी गाड़ी आ जा सके। और ये डिज़ाइन रेलवे द्वारा पहले भी दिया गया था कि इतनी ही चौड़ाई की, वो 2022 में पेपर में निकाले थे कि हम लोग जो 7 मीटर चौड़ी और 20 मीटर लंबी बनाएंगे और हाइट पर्याप्त मात्रा में देंगे। और 51 करोड़ का प्रोजेक्ट था। अभी मात्र 2 या 4 करोड़ में ये बनाया 4 करोड़ में ये 7 बाय 7 का अंडरपास बना करके हम लोग को दे रही है। मतलब जो भौगोलिक सर्वे किया गया उसके हिसाब से भी वो लोग मतलब इसको छोड़ दिए हम लोगों को। LHS मतलब यहाँ उधर की आबादी में कई झुग्गी झोपड़ी है, गाड़ी नहीं आ पा रही है, इसका कोई कंसिडरेशन ही रेलवे ने नहीं किया। इसके आवेदन में हम लोगों ने DM को आवेदन दिया हुआ है। DM ने भी बोला है कि NOC हम लोगों ने नहीं दिया है, तब भी रेलवे कंस्ट्रक्शन कर रही है। MP साहब को हम लोगों ने दिया, MP साहब ने डायरेक्ट DRM से बात किया, DRM ने आश्वासन भी दिया कि कोई भी काम हम लोग नहीं करेंगे बिना आम जनता के सहमति से। उसके बावजूद भी लगातार काम पे काम यहाँ पे हुआ जा रहा था। कल यहाँ पे आकर के हम लोगों को मजबूरन रोकना पड़ा काम। वो ढलाई भी कर रहे थे, सेंटरिंग नेक भी बन गया है, यहाँ पे सारा उसका सबकी फ्रेम खड़ा है, तो हम लोगों को जबरन यहाँ पे आकर के काम को रोकना पड़ा। और हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि हम लोगों को एक पर्याप्त डिजाइन जो हम लोगों को आवागमन इधर से जा सके, शहर से मेन स्ट्रीम में जुड़ सके, उसके हिसाब से वो डिजाइन करे और बना करके दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविशंकर प्रसाद हुआ। हम लोग एक समिति बनाए हुए हैं, भीकनपुर बचाओ संघर्ष। गुमटी जो है एक बहुत बड़ा एरिया है। 10 प्रतिमा की जो है कि यहीं पर यही रास्ता 1 नंबर देके जाती है और उसकी हाइट लगभग 15 फीट रहती है। तो वो समस्या कि हम लोग प्रतिमा विसर्जन के लिए घाट पे, गंगा घाट पे किस तरीके से जाएंगे। ये तो हम लोग को नर्क में, रेलवे द्वारा नर्क में दिया जा रहा है भीकनपुर को। इसका समाधान किया जाए। अंडरपास की लंबाई चौड़ाई आप देख ही रहे हैं कि 7 फीट दे रही है उसकी चौड़ाई, और हाइट में दे रही है 10 फीट। उसमें तो प्रतिमा जो है कि विसर्जन के लिए रूट नहीं जा सकती। उस पर सुविधा को बिना ध्यान में रखते हुए ये कार्य कराया जा रहा है। पिछले 15-20 दिन से हम लोग प्रयासरत थे, विभागीय पत्राचार किए, जिलाधिकारी महोदय से भी मिलके हम लोगों ने इस कार्य के बारे में जानकारी दी है, लेकिन फिर भी रेलवे हम लोगों को बरगला के गलत तरीके से ऐसा काम किया जा रहा था कि जनमानस का जो आम सुविधा होता है, एम्बुलेंस आना, फायर ब्रिगेड आना, इस तरह के अंडरपास में कोई भी गाड़ी, बड़ी गाड़ी हम लोगों के मोहल्ला में नहीं आ जा सकती है। हम लोगों के मोहल्ला में कुल 2 लाख की आबादी है, वर्तमान में सभी लोग इफेक्टेड हैं, तो फिर मजबूरन हम लोगों को इस कार्य को बाधित करना पड़ा। हम लोग तब तक यहाँ पर अनशन करते रहेंगे जब तक इस डायग्राम पे काम होगा। रेलवे विभाग से हम लोगों का आग्रह रहेगा कि जो भी यहाँ लोकल स्तर पे प्रतिनिधि हैं, आम जनता से सुझाव लेके तब इस डायग्राम को चेंज करें और तब काम करवाएं।
जिसमें जनमानस को असुविधा नहीं हो। नाम बता दिया। मेरा नाम प्रसून सिंह गंगा हुआ।